गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूं। मैं आशा भी यही करता हूं कि आप सब अच्छे हों, सुरक्षित हो। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है या वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये क्लियर हो जाए ना बच्चों, तो आप है ना इंग्लिश के जो प्रश्न होते हैं वो उन्हें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या मुझे देखने को मिली है, मैं 18 वर्षों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे ये लगता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा इसी विषय को लेकर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पाया जाता है। क्योंकि अगर मैं वाक्य का सब्जेक्ट ही ना समझ पाऊं तो आगे उसके लिए सहायक क्रिया कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, है ना। उसके लिए मुख्य क्रिया कैसी, सिंगुलर इस्तेमाल की जाएगी या प्लूरल इस्तेमाल की जाएगी, या अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव की बात करूं तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा। क्योंकि जब तक मुझे सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, या हिज आएगा या माय आएगा, क्या आएगा। अगर ये आपको भी कंफ्यूज करता है, ये अगर प्रश्न आपको भी कंफ्यूज करता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सभी समस्याएं आज आपकी मैं खत्म कर दूंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि सब्जेक्ट वाक्य का क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भाई सब्जेक्ट कौन बनाता है, सब्जेक्ट कैसे फॉर्म्ड होते हैं, है ना, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से सब्जेक्ट बनते हैं, इन पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मान लीजिए मुझे एक वाक्य बनाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है बच्चों? मुझे चाहिए होता है सब एक सेंटेंस को बनाने के लिए जरूरत होती है किसकी? सब्जेक्ट की होती है। अब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, है ना। अब कर्ता का अगर इंग्लिश मतलब समझा जाए या इंग्लिश में इसे समझा जाए तो इसे बोला जाता है डूअर बोला जाता है ना। हिंदी में हम इसे कर्ता कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे डूअर कहते हैं। अब सेंटेंस बनाना है तो फिर आगे और भी क्या चीज आती है, तो हमें ये बोला जाता है कि भाई आपको हेल्पिंग वर्ब लेना होता है ना। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, और इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब सेंटेंस में और क्या आता है, तो भाई आपको कहीं ना कहीं मेन वर्ब भी रखना होगा, है ना। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। अब आगे और बात करा जाए तो अब हम और क्या रखते हैं? हमें रखना होता है क्या? ऑब्जेक्ट रखना होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, है ना। और अगर इसे और भी इजीली समझा जाए तो हम इसे कहते हैं डेस्टिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन क्या कहलाता है? देखिए, हर कर्ता का एक लक्ष्य होता है ना, वो कहीं तक पहुंचना चाहता है। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई उद्देश्य भी तो होगा कि भाई मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे ऑफिसर बनना है ना, मुझे क्लर्क में बनना है, क्लरिकल में जॉब करनी है, तो आपका ना कोई तो लक्ष्य होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट कौन होते हैं? वो हम होते हैं, है ना। यहां तक मुझे आशा है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात ये कर रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट को हम कैसे पहचाने, है ना। सब्जेक्ट को अगर किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट आता है तो उसे पहचानने का तरीका क्या है ना। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है, ये हम तरीके समझ रहे हैं। तो पहली चीज आना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, जो डूअर होता है या जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कह सकते हैं एक पॉइंट है। अब पॉइंट से आप क्या समझते हैं? पॉइंट का मतलब बच्चों ये होता है कि ये वाक्य की क्या करता है? शुरुआत करता है ना। इसे आप ये कह सकते हो कि भाई हु स्टार्ट्स द स्टेटमेंट, है ना। जो वाक्य की शुरुआत करे वो क्या कहलाता है? वो कर्ता कहलाता है। आप उसे हिंदी में आप कर्ता कहते हैं, डूअर इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट को समझें तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हु एंड्स द स्टेटमेंट, है ना। एंड्स द स्टेटमेंट का मतलब क्या है? भाई जो वाक्य का क्या कर रहा हो?
अंत करता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक शुरुआत होता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक अंत होता है। अब हम ये चर्चा करने वाले हैं कि भाई सब्जेक्ट के निर्माण कौन करता है ना। जैसे सब्जेक्ट के निर्माता कौन है, आप इसे ऐसे समझिए कि आज से अगर हम 30 से 40 साल पहले चलें, है ना, पीछे चले, तो वहां पर बिस्किट, आप बिस्किट खाते, मैं भी खाता हूं, है ना। बिस्किट दो ही कंपनियां बनाती थी, एक होता था पार्ले और एक होता था ब्रिटानिया, है ना। बिस्किट दो ही कंपनी के बनते थे। लेकिन आज हम वहां पर 21st सेंचुरी में देखें या 2021 में देखें तो बहुत सारी कंपनी अब जो हैं वो क्या बनाने लगी, बिस्किट्स बनाने लगी हैं, जिसमें बाबा रामदेव भी शामिल है इसमें, है ना। अब और कौन है, ब्रिटानिया तो है ही है, पार्ले जी भी है और सनफीस्ट भी है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिस्किट बना रही होती हैं। तो इसी तरह आप ये समझिए कि अगर कोई सब्जेक्ट बनाता है तो उनके नाम क्या होते हैं, वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। तो देखिए, पहला अगर देखा जाए कि जो सब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट बनाता है उसका नाम कौन है, उसका नाम नाउन होता है ना। सब्जेक्ट कौन हो सकता है भाई, नाउन हो सकता है ना। नाउन या तो सिंगुलर होगा या तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर मैं बात करूं बॉय, है ना, ये क्या है, सिंगुलर हो गया। अगर मैं बोलूं बॉयज, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन ये बॉय या बॉयज जो मैंने बोला, ये क्या था, ये एक सिंगुलर था, एक प्लूरल था, लेकिन ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है नाउन से, संज्ञा से बिलोंग करता है ना। तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन। तो सब्जेक्ट पहला कौन बनता है, सब्जेक्ट बनाने में आता है कौन है, नाउन आता है। अब नाउन के अलावा और कौन सब्जेक्ट बनाता है, तो भाई उसका नाम कौन है, उसका नाम होता है प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन को अगर हिंदी में देखा जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, है ना। अब प्रोनाउन को अगर इजीली समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नाउन एक पुराना चेहरा था, अब मैं जो नाउन है पुराना चेहरा था, अब प्रोनाउन जो होता है मैं उसे एक नया चेहरा दे रहा है। किसको दे रहा है नया चेहरा, नाउन को एक नया चेहरा देने वाला कौन होता है, वो होता है प्रोनाउन। अब जैसे यहां पर समझिए कि अगर मैंने यहां पर राम बोला है तो राम क्या हो गया, एक नाउन हो गया, है ना। इसी तरह अगर मैं प्रोनाउन किसका है, नाउन का एक नया चेहरा है, तो मैंने उसके लिए क्या लगा दिया, ही लगा दिया, तो ये ही क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। अब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन बनाता है, या तो नाउन बनाता है या तो प्रोनाउन बनाता है। जैसे नाउन सिंगुलर था वैसे प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, जैसे नाउन हमारा प्लूरल था वैसे प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल होगा। तो ये दूसरी कंपनी हो गई जो सब्जेक्ट बनाता है ना। अब और देखते हैं और सब्जेक्ट कौन बना सकते हैं। इसी तरह और आगे चला जाए तो अब इसमें हम शामिल करते हैं किसको, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए अगर सब्जेक्ट मिलके आएगा तो कैसे मिलके आएगा, अब दो दो लोग आ गए, मतलब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। अब एडजेक्टिव क्या करता है बच्चों, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता के लिए बना है ना। नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन हम सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, तो सब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है फिर नाउन आता है, तो ये भी क्या बनता है, ये भी क्या बनाता है, सब्जेक्ट बना देता है ना। इसकी भी संख्या कैसी हो सकती है बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें भी बंटता है। ऐसे समझिए जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल है ना, ये सिंगुलर हो गया। ब्यूटीफुल गर्ल्स ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, है ना। तो सब्जेक्ट कौन बना सकता है, तीसरा कौन है, तीसरा होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है ना बच्चों। अब बात करते हैं भाई और कौन हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में बच्चों होता है अब एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस अब कौन आ गया बच्चों, नाउन आ गया। देखिए अब सब्जेक्ट ये भी बनाता है, लेकिन इससे पहले ये समझना है कि ये कर क्या रहे हैं। देखिए नाउन आ गया है ना, नाउन की विशेषता कौन बताता है बच्चों, एडजेक्टिव बताता है ना। इसी तरह एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, वो बताता है एडजेक्टिव की। अब देखिए मैंने यहां पर अगर मैं ये बोलूं जैसे अ ओल्ड मैन,
अब अगर देखा जाए तो इसमें कौन बैठा है, इसमें अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव बैठा है और नाउन बैठा है। इसी तरह अगर मैं बोलूं अ सिली ओल्ड मैन, अब देखिए कौन आ गया, सिली कौन है बच्चों, ये एडवर्ब होता है, ओल्ड क्या है बच्चों, ये एडजेक्टिव होता है, और अगर हम मैन की बात करें तो वो नाउन हो गया, है ना। इसकी भी संख्या सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है। कैसे, देखिए ये सब टिके हैं किसमें, इनका बेस क्या है, इन सब का बेस है नाउन। देखिए एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ा था, है ना, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसका मतलब है इनका जो सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म है वो किससे पहचाना जाएगा बच्चों, नाउन से। तो ये अगर सिंगुलर है और ये कैसा हो सकता है, प्लूरल हो सकता है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम 4 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है नाउन, है ना, एक होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिव प्लस नाउन, और चौथा होता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मुझे आशा है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई इसे और आसानी से इसे और समझा जा सके।